को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, एक बार पुनः हम सुबह के 6 बजे के साथ हर मॉर्निंग आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। परिस्थितियां बहुत विपरीत रहती है, कभी लाइट नहीं होती है, कभी कोई समस्या, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट जो बिल्कुल फिक्स चल रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि 365 क्लासें मिलेगी तो डेफिनेटली मिलेगी। इतिहास का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो एक फिर नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज का अपना बेहद ही शानदार प्रश्न क्या है कि अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था। देखो, नागौर यात्रा का मतलब सबसे पहले समझिएगा कि 1570 के अंदर क्या हुआ था कि अकबर ने एक दुर्ग है जिसका नाम है अही छतरपुर। एक दुर्ग जिसका नाम है अही छतरपुर, और इस अही छतरपुर दुर्ग के अंदर एक दरबार लगाया था साहब, और उस दरबार का नाम क्या है? नागौर दरबार है। और इस नागौर दरबार को लगाने के पीछे का अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर इस नागौर दरबार के माध्यम से राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करना चाहते थे। हालांकि ये सफल भी होते हैं। कुछ एक राजाओं को छोड़कर लगभग अपने जो राजा थे राजस्थान के, उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। जैसे अगर हम बात करें सुरजनहाड़ा, तो सुरजनहाड़ा जो थे ये रणथंभौर और बूंदी के राजा थे। इन्होंने 1569 में अकबर की अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। अधीनता को स्वीकार किया था। सबसे पहले तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले अधीनता को स्वीकार आमेर के द्वारा किया गया था। और आमेर के राजा बारमल जो थे, इन्होंने अधीनता को स्वीकार कहां पर किया था? तो सांगानेर के अंदर चकटाई खां ने जो मुलाकात करवाई थी, वहां पर अधीनता को स्वीकार किया था। देखो, सुरजनहाड़ा जो थे, इन्होंने अपने जो द्वारिका थी, इस द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वारिका में इनके द्वारा रणछोड़ मंदिर बनवाया गया था। एक मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़ मंदिर। यह द्वारिका में है और किसके द्वारा बनाया गया है? सुरजनहाड़ा के द्वारा। सब सुरजनहाड़ा जो थे, इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम है सुरजन चरित्र। और सुरजन चरित्र जो था ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। और एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है हमीर हट, और हमीर हट के रचयिता भी कौन आते हैं साहब? चंद्रशेखर आते हैं। अगर हम राय सिंह बीकानेर वाले की बात करें, तो राय सिंह बीकानेर वाला जो था, ये मुगल बादशाह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। अकबर का क्या था? दूसरा विश्वास पात्र था। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा कौन सा था? तो अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राय सिंह थे। और अकबर ने राय सिंह को 4000 का क्या दिया था? मनसब दिया था। 4000 का मनसब। और मनसब का मतलब होता है जात व सवार रखने का अधिकार होता है। ये किसको दिया गया था? तो ये बीकानेर के राय सिंह को अकबर के द्वारा दिया गया था। हालांकि जो जहांगीर थे, इस जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र था। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र था। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत कौन सा था? तो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र था अपना राय सिंह, जिसको जहांगीर ने कितने का मनसब दिया था? 5000 का मनसब दिया था। राय सिंह जो थे, इस राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहते हैं। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। कहा जाता है कि जब राय सिंह को अकबर के द्वारा दक्षिण अभियान के अंदर भेजा गया था, तो वहां पर इन्होंने कोई फोग का वृक्ष देख लिया था। और उस वृक्ष को देखकर बंदा चौंक जाता है कि यार वो तो मारो पौधो है, वो अटके करे। तो उसने वहां पे एक दोहा भी लिखा जाता है कि हूँ परदेसी रूखड़ो तू स्वदेशी लोग, माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आयो फोग, भी मन तो अकबर भेजे तू अटक के लेना आया फोग। तो फोग का वृक्ष देखकर भावुक हो गया था। मैं कहता हूँ कि बाहर हम कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, तो अपने क्षेत्र का कोई बंदा मिल जाता है ना, तो वो राजी होता है कि यार आज हमारे क्षेत्र को, हमारे गाँव को, या फिर हमारी तहसील को, हमारे जिले को, हमारे राज्य को हमारे बंदो मिले, तो वो राजी हुए, है ना। तो राय सिंह जो था, ये अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। मिर्जा राजा मानसिंह आमेर वाले की बात करें, तो आमेर का मानसिंह जो था,
इस आमेर का मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र था। अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? तो सबसे विश्वास पात्र था मानसिंह। और इस मानसिंह को अकबर के द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया था। जितना मनसब मानसिंह के पास में था उतना किसी अन्य राजपूत के पास में नहीं था। हालांकि ये मनसब इनको लास्ट में मिला था, स्टार्टिंग में नहीं मिला था। ये मनसब इनको लास्ट में मिला था, लगभग 1604 के अंदर मिला था इनको ये मनसब। मानसिंह ने एक बिहार के अंदर कस्बा बसाया था। बिहार में इनका राज्याभिषेक होता है। 1587 में पहला राज्याभिषेक इनका बिहार में हुआ था और बिहार के अंदर इन्होंने मानपुर कस्बा बसाया था। हालांकि बंगाल में एक और कस्बा बसाते, उस कस्बे का नाम अकबरपुर कस्बा था। मानसिंह अकबर का नवरत्न था। नवरत्न में से एक कौन था? मानसिंह भी था। अमर सिंह नागौर का था, जिसका घोड़ा बादल था और बादल बड़ा बहादुर था भाई। और बादल बहादुर था तो बादल को बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। यह बंदा खुद भी बहादुर था अमर सिंह, तो इनको कटार का धनी कहते हैं। कटार का इनको क्या कहते हैं? धनी कहा जाता है। किसको कहते हैं? अमर सिंह को। और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? राय सिंह बीकानेर वाला। तो ये इसका राइट उत्तर है। और अगली क्लास में एक नए प्रश्न के साथ में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।